कोई। और हमारे यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स हैं और उसके बाद सिक्योरिटी हमारी रहती है, तकरीबन 30 से 40 आदमी हमारे सिक्योरिटी के डेली रहेंगे और बाकी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, आप लोगों की व्यवस्था। बोर्डिंग हमने पूरी लीला को जो है ना उन 7 दिनों में 8 दिनों में हमने जो है डिवाइड किया हुआ। तो 2 सवा 2 घंटे की लीला प्रतिदिन चलती है। तो स्टार्ट होने के बाद में हम ब्रेक नहीं करते, समापन राम। तो बच्चों के लिए सब परिवार वाले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ साइड फोर्ट के रामलीला के ग्राउंड में। 2 साल यानी 2020 और 21 2 साल के बाद यहाँ रामलीला हो रही है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है, ये बहुत बड़ी सी चीज़ है, अब क्या बने। अब हम यहाँ पर चलेंगे, बात करेंगे कि ये 2 साल यानी 2019 और 20 में रामलीला नहीं हुई। साइड 4 में यहाँ पर कुछ कारीगर लोग कार्य कर रहे हैं, उनसे वार्ता करेंगे कि ये जो बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, क्या इनका नाम है बनाने वाले भाइयों का। कारीगर साहब, शकील मियाँ किसका नाम है आपका? आपका क्या नाम है? शकील है जी, शकील भाई साहब, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए, आप ये क्या चीज़ बना रहे हैं? ये मूंछ बन रही है रावण की। रावण की मूंछ बन रही है। देखिए, बात बहुत गंभीरता से सोचने की है। यदि हम गहराई पर जाते हैं, कितना अच्छा प्यार, कितनी अच्छी मोहब्बत है। शकील भाई हैं, कहाँ के रहने वाले हैं शकील जी आप? फर्रुखनगर के रहने वाले हैं, लेकिन मूंछ किसकी बना रहे हैं? दशानन रावण की मूंछें बना रहे हैं। तो यदि हम गहराई से जाते हैं तो कितना प्यार, कितनी अच्छी हमारी संस्कृति है। इसी के साथ आगे और एक और सज्जन है, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? क्या जी? अल्लाह मेहर जी। देखिए आप देखिए, अल्लाह मेहर जी नाम अल्लाह मेहर, लेकिन उसके बाद आप यहाँ जो रावण का पुतला बना रहे हैं, कहाँ से हैं और कब से इस काम में लगे हुए हैं? काफ़ी दिन से बना रहे हैं जी। अच्छा, हाँ बस। क्या कहना है आपका इस बारे में? मतलब कारीगरी पहले है? हाँ जी, कारीगरी के सामने, कारीगरी के सामने दूसरी चीज़ सब बाद में है। ये हम देख रहे हैं कि जो बांस है, बांस की खपंचों को किस तरह से आपने काट के तैयार किया, और एक बड़ा सा हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या चीज़ बना रहे हैं? चेहरा बना रहे हैं रावण का चेहरा रावण का। ये मेरे पीछे जो ये क्या है? ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण और वो मेघनाथ। मेघनाथ। तो मेरा कहने का मतलब है, इसकी रावण की, मेघनाथ की, कुंभकर्ण की कितनी हाइट रखी जाएगी? 70, 65, 60। 70, 65, रावण 70, 65, 65, कुंभकर्ण 60। 65, 60। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमने जो दिखाया था वो वहाँ दिखाया था, वो थी मूंछ है। ये देखिए, बड़ी सी मूंछ है। अभी शायद आपको दिखे, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब आपको देखेंगे ये है रावण की मूंछ है। ये पूरा चेहरा बनाया जा रहा है। अब इसी के साथ थोड़ा और हम आगे चलते हैं। एक मंच है, मंच की कितनी हाइट है, कितनी चौड़ाई है और कितनी लंबाई है, उस मंच की तरफ हम आपको लेके चलाएंगे। और वहाँ के जो पार्ट इसके रामलीला की कमेटी के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे वार्ता करेंगे। विस्तृत जानकारी वो खुद आपके लिए बताएंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने पीछे का देखा, आपको दिखाया 10 जो है रावण का, कुंभकर्ण के सभी दिखाए थे। अब हम आगे मंचन का जो पूरा कार्यक्रम है किस तरह से होगा, उसकी जानकारी जी हैं विजेंद्र सिंह आर्य जी, उनसे, उनके द्वारा ही सब कुछ बताएंगे। आज जी, जो ये रामलीला का मंचन हो रहा है, किस तारीख से हो रहा है, कितना बड़ा स्टेज है और लगभग कितने लोगों की आने की उम्मीद है, इस विषय में हमारे दर्शकों के लिए पूरा बताइए। इसमें तो इस बार भीड़ ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि 2 साल से रामलीला नहीं हुई और कोविड था, सब परेशान हो गए थे घरों में। चलो, अब उससे छुटकारा मिला है, ईश्वर की कृपा रही है। लेकिन इस बार जो रामलीला हो रही है तो सभी लोग, क्योंकि पहले भी कहते हैं रामलीला इस बार होगी या नहीं होगी, इस बार हो रही है तो उल्लास है। सभी क्षेत्रवासी में, सभी लोगों में उल्लास है और वो आतुर हैं आने के लिए कि कब से शुरू हो। तो ये 27 तारीख से स्कूलों का कंपटीशन हो रहा है। इसमें स्कूल और जो डांस एकेडमी है वो इसमें भाग ले रही हैं, इसके बच्चे भाग ले रहे हैं। और पहले दिन से अथाह भीड़ यहाँ पर हो जाती है, 10-15 हज़ार की भीड़ हो जाती है पहले, क्योंकि गार्जियंस, बच्चों के गार्जियंस भी आते हैं, उनके रिश्तेदार भी आते हैं, उनके मित्र भी आते हैं, तो सब इकट्ठा होकर सभी लोग आते हैं।
और कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त होता है, हिट कार्यक्रम होता है। पीछे की तरफ हमने देखा एक धनुष बना हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। दर्शकों के लिए बताइए उसकी कितनी लंबाई है धनुष की? उसकी और क्या लंबाई खास खूब 80 फीट है और वो 50 फीट ऊपर जाएगा इस 3 मंजिल स्टेज के ऊपर। सामने राम के हाथ में 12 फीट का धनुष होगा। ये दोनों धनुष एक साथ खंडित होते हैं तब होता है सीता स्वयंवर। बहुत अच्छा नज़ारा होता है उसमें, जब आप देखेंगे वास्तव में ताली बज जाती है और वास्तव में कमाल का सीन होता है। हम भी, क्योंकि हम इसको बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन फिर भी हम भी पहली बार देखते हैं। हम 17 साल से रामलीला यहाँ पर कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा, लेकिन हम भी पहली बार देखते हैं, क्योंकि धनुष जो हर बार हम उसको नयापन देते हैं, इस बार और बढ़िया बना रहे हैं इसको। वास्तव में सबको भाएगा ऐसा। अच्छा, जैसे रामलीला के देखने दर्शक यहाँ आते हैं तो पिछली बार जैसे गांधी जी का चश्मा था, झाड़ू रखी थी, इस बार आपकी बार विशेष क्या रहेगा? इस बार ये पूरी प्रदर्शनी आपको बहुत काफ़ी बड़े एरिया में होगी। इसमें शहीदों के जो स्टैचू हैं, राम सुतार जी हैं जो प्रसिद्धकार हैं मूर्तिकार, तो उनके वहाँ से हम मूर्ति लेकर के आ रहे हैं। और भी मूर्ति हैं, तो उनकी प्रदर्शनी, भव्य प्रदर्शनी यहाँ पर लगाएंगे। इसमें 2 झाड़ू हैं बहुत बड़ी, एक चश्मा है बहुत बड़ा, 35 फीट की गदा है, धनुष को भी यहाँ पर लाकर रख देंगे। और विशाल चरखा है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आ रहा है 2 अक्टूबर। तो गांधी जयंती को भी हम आध घंटे का कोई नाटक वगैरह इसमें लेकर के आएंगे लीला से पहले। तो 27 तारीख से सुंदर लीला का मंचन होगा और इसका फिर आप रंगीन आतिशबाजी के साथ देखेंगे। तीनों पुतलों का दहन, 70 फीट का रावण होगा और दूसरा पुतला हमारा 65 फुट का होगा और एक 60 फीट का होगा। तीनों पुतले होंगे, तीनों का दहन होगा 5 अक्टूबर को और रंगीन आतिशबाजी का भव्य कमाल होगा। फिर 6 तारीख को देखेंगे भरत मिलाप का बड़ा सुंदर कार्यक्रम होगा। आप आएँ, आप सभी शानदार आमंत्रित हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो स्कूल, इस समय हम बात करते हैं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह से। वो बताएंगे किस किस तरह से कार्यक्रम होंगे। समय की जो रामलीला होने वाली है 2022 की, अध्यक्ष जी हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़े आप समाज सेवी हैं और सबसे बड़ी खास एक बताते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कुछ लोग बताते हैं शहर के कि अध्यक्ष जी जो है फोटो कभी नहीं खिंचवाते। कभी लोग खींच के भी ले जाएंगे अध्यक्ष जी के, नहीं भैया, और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं काम बहुत छोटा सा करेंगे लेकिन फोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कोई बात नहीं, किसी की नकल नहीं करी जाती इनमें। फोटो का कोई फोटो के लिए काम करता है और कोई अपना काम के लिए काम करता है कि लोगों को दिखाएं। हम इस फोटोबाजी पे या होल्डिंग बाजी पे हम कभी भी, जब से हम तकरीबन 20 साल हो गए हमें सेवा करते हुए, कभी नाम के पीछे हमारा कोई काम नहीं होता, ना झगड़ा होता, ना होता। और जो नाम के लिए शुरू में जब एक कमेटी का गठन हुआ था सन 2000 के अंदर, जब भी मैंने कह दिया था कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, वो कुछ नहीं बनेगा, एक कोर कमेटी हम लोग बना देते हैं, उसी में कोर कमेटी सारे को डायरेक्शन। फिर ये कुछ लोगों का कहा कि नहीं आप बनो, मैंने भी जब भी मना करा था मैंने कि आप लोग बन जाओ, हम साथ रहेंगे। तो फिर चलो बना लिया इन्होंने, कमेटी बना कर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया मेरठ में जाकर। और उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई, तो मीटिंग में फिर यही प्रपोजल मैंने रखा कि सबसे पहले तो एक तो होल्डिंग पर किसी का नाम नहीं आएगा पिक्चर की, और उसकी तो बात छोड़ो कि मैं फलाना अध्यक्ष और सेक्रेटरी और फलाना, फिर वहीं झगड़ेबाजी शुरू हो जाती है कि हमारे नाम नहीं आते कुछ नहीं। ये विशेषता है, कोई भी हम काम करते हैं शहर के अंदर, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो या पर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी शमशान घाट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है। हाँ, वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। अध्यक्ष जी यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि सरदार मनजीत सिंह और एक लंबे समय से एक भव्य रामलीला हो रही है, क्या भगवान श्री राम के प्रति जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का गुरु ग्रंथ साहब के साथ 1725 या 30 बार नाम आता है भगवान राम का। कोई ज़्यादा पुराना ग्रंथ नहीं है हमारा ग्रंथ, उसमें सभी का, कृष्ण जी का भी है, ऊपर वाले हजरत साहब का भी है, सभी का उसके अंदर सभी उनका वर्णन करा गया है बड़े। क्योंकि ये जो हमारे कोई सा भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए कि तोड़ने का काम नहीं करते, समाज को जोड़ने का और एक मन को शांति यानी देने का। सर्वधर्म समभाव, ये एक मूल भावना है मूल समाज के निर्माण की। और हमारा भी यही उद्देश्य रहता है, ना तो यहाँ कोई जाति है ना कोई धर्म है,
अब हमारे यहाँ भारत भूषण जी, मैं तुम्हें वो बताऊँ, हमारे यहाँ जितने भी यहाँ कलाकार हैं या टेक्नीशियन हैं यहाँ काम करते हैं, 50% मोमडन है। हाँ, और इवन 2 साल से एक लड़की हमारे यहाँ आती थी बरेली से, फरहाना खान, मेजर रोल सीता मैया का रोल वो करती, इतना सुंदर इतना भव्य रोल करती थी। ये सारा आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ रहता था, या संदेश, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान के या जैसे दुनिया के हालात चल रहे हैं कि वो ये कहते हैं, मीडिया, मेरा नहीं कहना, पब्लिक वालों का ये कहना कि जैसे मंजीत सिंह आप हैं, जैसे देश के हालात चल रहे हैं, तुम्हें तो गुरुद्वारे में रहना चाहिए और तुम्हारे यहाँ सारे कलाकार आते हैं। अरे मैंने कि हमारा ये काम नहीं, हमारा तो समाज को जोड़ने का है कि ऐसे रहें, हम यूँ ना फटे रहें। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि सब अपने भाई हैं, सब इंसान हैं। यानी कला और सांस्कृतिक जो धरोहर है वो धर्म जाति से ऊपर उठ गए, ऊपर भी उठ कर जिंदा रहें और सब हम संगठित रहें, हम एक हैं, हमें लड़ना नहीं है आपस में। क्या है एक दूसरे का काम, हमारा तुम्हारा एक दूसरे के बिना काम कोई, हमने तुम्हारे दुख में काम आना है, तुम हमारे सुख में दुख में, एक दूसरे काम हमारा समाज है। तो इसलिए तो ये हम कभी भी इन चीज़ों को विश्वास नहीं करते और हमारा काम है। तो ये लीला आप देख ही रहे हैं, बड़ा कोशिश करते हैं कि सुंदर से सुंदर हो, क्योंकि इस महामारी से हम अभी निजात पाई है 2 साल से। तीसरे वर्ष में लीला का महीना। रामलीला में प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई बॉम्बे से, बॉलीवुड से आते रहते हैं। हाँ, इस बार आपके कोई आने की उम्मीद है? हाँ, बॉम्बे से धर्मेंद्र जी से बात चल रही है हमारी, जूनियर महमूद वगैरह तो ये तो आती है। सुरेंद्र पाल जी से बात हुई है, जो द्रोणाचार्य का उन्होंने महाभारत के अंदर रोल किया था, उनसे भी बात चल रही है। मैंने ये देखा पूरा बहुत लंबा चौड़ा मंचन जो सज रहा है, तो हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि इस बार विशेष क्या है? जैसा कि हमने धनुष देखा, इधर ये लगी हुई हैं तरह तरह की जो तैयारियां चल रही हैं, तो दर्शकों के लिए विशेष क्या रहेगा इस बार? देखो, लीला का जो मंचन है वो तो हमारा ट्रैक बना हुआ है, उसी पे होगी। लेकिन उसमें इस बार हमारा सारा जैसे स्टेज सेटअप है, क्योंकि 2 साल से हमारे स्टेज ये सारा ही ख़राब हो चुका था जो सेट थे हमारे, तो इस बार नया भव्य सेट है और बड़ा भी है और बार की भांति। और काफ़ी चीज़ें, जैसे हमारा धनुष है, इसको भी हम अलग तरीके से, जो इस बार 50 फीट की हाइट पे जाके लास्ट ईयर भी किया था, पर 2 साल पहले जो हमारी रामलीला होती थी, तो ये चल रहा है और सब अच्छा ही होगा और बढ़िया, मतलब स्टेज की काफ़ी भव्यता रहेगी। और मंचन में भी जो 2 अक्टूबर को जैसे गांधी जयंती है, तो उस पर भी एक गैलरी बना रहे हैं, स्टैचू राम जी सुतार जी महाराज के जो स्टैचू हैं वो यहाँ लगाए जाएंगे। इस बार काफ़ी भव्यता है मंचन में। 2 साल के बाद कितने लोगों के प्रतिदिन आने की उम्मीद है? देखो, पहले 2 दिन 3 दिन जो लीला यहाँ डेली डे बाय डे जैसे लीला का मंचन बढ़ता है, वैसे ही दर्शकों की भी तादाद बढ़ती रहती है। 5-7 हज़ार शुरुआत में होती है, 5 हज़ार की तो सिटिंग हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है हम व्यवस्था करते हैं बैठने की। उसके बाद दिन प्रतिदिन जो है सिटिंग की व्यवस्था भी बढ़ा देते हैं, और जो LED लगाई जाएंगी, जो 10 हज़ार तक, मतलब 10 से 15 हज़ार तक जो दर्शकों की लीला मंचन में देखने की, मेले में सारी जो है इतने लोग होते हैं जो। और लास्ट में 3 दिन जो होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, उसमें तो 50 हज़ार से लेकर के दशहरे वाले दिन तो लाखों की भीड़ यहाँ होती है। आधा घंटे का जो ब्रेक होता है, लगता है उसमें जो दर्शक आते हैं उनके लिए कोई झूला या स्टॉल वगैरह की कोई ऐसी कोई विशेष? नहीं, ब्रेक नहीं है हमारी लीला में, कोई ब्रेक नहीं है। हमारी लीला के जो हमारा जो मंचन है वो जिस समय स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद में समापन, हम जो हमारे प्ले है 1.5 घंटे का प्ले है, 2 घंटे का प्ले है, वो ट्रैक है हमारा। उस ट्रैक के अकॉर्डिंग हमने पूरी लीला को जो है ना उन 7 दिनों में 8 दिनों में हमने जो है डिवाइड किया हुआ। तो 2-2.25 घंटे की लीला प्रतिदिन चलती है। तो स्टार्ट होने के बाद में हम ब्रेक नहीं करते, समापन राम। तो बच्चों के लिए परिवार वाले आते हैं, कोई खान उनके लिए बहुत अच्छा मेले की व्यवस्था है, झूला है, मौत का कुआं है, और विभिन्न प्रकार के बच्चों के जो खेल खिलौने आइटम हैं। बहुत अच्छा मेला इस बार लगाया जा रहा है, पहले से काफ़ी बड़ा मेला है, और उसमें खाने पीने की भी अच्छी वैरायटियाँ और अच्छे स्टॉल यहाँ लगाए जाएंगे। दर्शकों, देखा आपने, रामलीला तो देखेंगे, साथ साथ आप अपने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, खाने का तरह अन्य सुविधाएं मिलेंगी। आप रामलीला में आएँ और रामलीला का आनंद लें। इसी के साथ फिर हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। मैं फेस वार्ता से भारत भूषण शर्मा, नमस्कार।